हेलो, राधे राधे। आज हम करेंगे 34 साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग। सबसे पहले हमें नीचे एक मार्क कर लेना है, सीधी एक लाइन की ड्रॉ करनी है। उसके बाद फिर हम हमारी जो लेंथ है, बैक लेंथ, उसका मार्क करेंगे। तो हमें कंप्लीट चाहिए 13 इंच, तो 13 इंच में हम 1 ऐड कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा 14 इंच। हम 14 इंच पे यहाँ पे एक निशान ड्रॉ करेंगे। अब हमें यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है, तो हमने यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। हमारा जो रेडी शोल्डर है, हमें जो शोल्डर लेना है वो हमारा है 13.5 इंच। अब हम करेंगे 13.5 इंच का हम हफ करेंगे। तो 13.5 इंच का हफ होगा तो हमें कितना मिलेगा, 6.5 इंच। तो हम यहाँ पे 6.5 इंच पे एक निशान ड्रॉ कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ कर दिया है। अब हमें इसमें से कुछ माइनस करना होगा रेडी शोल्डर में से। तो देखिए हमारे पास शोल्डर माइनस चार्ट है। अब हम इसमें देखेंगे, पहले देखिए हमने एक डीप कितना हमें लेना है वो हम देख लेते हैं। हमें यहाँ पे 2.5 इंच पे एक निशान ड्रॉ करना है। ये है जो गले की चौड़ाई है, वो हम इतनी ले रहे हैं 2.5 इंच। अब हमें गला जो पीछे का है बैक नेक, वो कितना डीप चाहिए, तो हमें लेना है 9 इंच। तो हम यहाँ पे 9 इंच पे एक निशान ड्रॉ करेंगे। और अब हमें लेना है आर्म होल। आर्म होल हम लेते हैं चेस्ट डिवाइड 6। चेस्ट है हमारा 34 डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। देखिए हम 34 में से डिवाइड करेंगे 6 को, प्लस 0.5 इंच ऐड करेंगे, तो हमें कितना मिलेगा, 6.1 इंच। देखिए ये मिल रहा है हमें 6.1 इंच। तो हम यहाँ पे 6.1 इंच पे एक निशान ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है, ये हमने कर दी है। देखिए अब हम पहले रेडी शोल्डर तैयार कर लेते हैं। हमारा जो रेडी शोल्डर है उसमें से हमें कुछ माइनस करना होगा ना। अभी हमारा 13.5 इंच है फुल शोल्डर, अब उसमें से हमें कुछ माइनस करना है। तो देखिए हम इस शोल्डर चार्ट से देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि हमारा गले का शेप क्या है और कितने इंच का डीप है। तो हमें पीछे का जो नेक है वो हमें राउंड शेप में बनाना है, राउंड शेप में, और हमें देना है इसका जो नेक डीप है वो है 9 इंच। तो 9 इंच एक 7 to 9 में और 9 to 11 में, तो हम ये लास्ट वाला लेंगे 9 इंच। यहाँ देखेंगे ये दोनों लाइन किस पे आ रही है, इधर से हमने यहाँ लिया राउंड का, ये आ रहा है, और 9 to 11 यहाँ आ रहा है। तो हमें रेडी शोल्डर में से -3 इंच, फुल शोल्डर में से -3 इंच को माइनस करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 13.5 -3 इंच करेंगे तो हमें मिलेगा 10.5 इंच। अब 10.5 इंच डिवाइड 2 करना है हमें, उसका हाफ, तो हमें मिलेगा 5.25। अब हम यहाँ पे रेडी शोल्डर जो हमारा होगा वो होगा 5.25 का। तो अब हम यहाँ पे 5.25 पे एक मार्क करेंगे। देखिए हमारा यहाँ पे 5.25 पे हमने ये मार्क कर लिया। अब हम इसे सीधा यहाँ मिलाएंगे। अब हम यहाँ 1.3 पे इधर एक मार्क करेंगे और इसे हम फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पे हम एक शेप ड्रॉ करेंगे। ये हमने आर्म होल का शेप ड्रॉ कर दिया है। अभी थोड़ा सा नीचे जा रहा है, हमें इसे थोड़ा सा नीचे जाने देना है। अब हमें रेडी शोल्डर चाहिए 3 इंच। तो अब हमारा यहाँ 3 इंच तो है, लेकिन हमें इसमें हाफ इंच ऐड करना पड़ेगा सिलाई के लिए। तो हम यहाँ पे ये मार्क करेंगे और इसको, इस लाइन को हम थोड़ा यहाँ से ले लेंगे। ये हमारे गले का निशान हो गया। अब हम करेंगे चेस्ट का साइज़ हम लगाएंगे। हमारा कितना है, 34 है चेस्ट हमारा, 34 डिवाइड 4 करेंगे।
तो हमें मिलेगा 8.5 इंच। तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 8.5 इंच पे। 2 इंच का हम देंगे यहाँ पे मार्जिन। अब बेस्ट है हमारी 29 इंच, तो 29 का 29 डिवाइड 4 हमें मिल जाएगा 7.25। अब हम बेस्ट पे करेंगे 7.25। 1 इंच का हमें डॉट लेना है, 2 इंच का मार्जिन। अब इन सब को हम सीधा मिला देंगे। यहाँ पे हमें राउंड शेप दे देना है। फोर इंच पे यहाँ पे हम एक डॉट देंगे, यहाँ से 4 इंच ले लेंगे, यहाँ पे एक हम डॉट दे देंगे 4 इंच का। अब हमारा पीछे का पार्ट तैयार है। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट तैयार। देखिए हम फ्रंट पार्ट यहाँ से लेंगे तो हमारा कपड़ा भी कम लगेगा। तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे 2.25 यहाँ ले लेंगे, 2.5 का हमें एक यहाँ से वो करना है, और 6.5 पे हमें एक मार्क यहाँ लगाना है, क्योंकि हमारा जो फुल शोल्डर है वो है 13.5 इंच, और 13.5 इंच का हम हाफ करेंगे, हमें मिल जाएगा 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे हमने यहाँ पे टोटल मार्क, यहाँ पे एक मार्क लगा लिया। 2.5 का यहाँ पे लगाना कंपलसरी है, तो यहाँ हमने एक लगा लिया, एक मार्क यहाँ लगा लिया 6.5 पे। अब हम रेडी शोल्डर, फुल शोल्डर में से माइनस कर लें, तो ताकि हमें रेडी शोल्डर मिल जाएगा, तो वो हम अभी कर लेते हैं। फ्रंट नेक है, फ्रंट नेक का हमें शेप देखना है। फ्रंट नेक भी हमें राउंड शेप में ही बनाना है। अब हम फ्रंट डीप कितना चाहिए नेक वो हम देखेंगे। तो हमें चाहिए 7 इंच, तो 7 हमारा इस लाइन में आएगा, राउंड शेप में यहाँ, और 7 to 9 यहाँ। तो हमें करना है -2.5। रेडी शोल्डर, फुल शोल्डर है हमारा 13.5, माइनस करना है हमें 2.5, हमें मिलेगा 11 इंच। अब 11 इंच का हमें हाफ करना है, 11 डिवाइड 2, तो हमें मिल जाएगा 5.5। तो हमें हमारा यहाँ पे रेडी शोल्डर मिल जाएगा। तो हमें रेडी शोल्डर कितना मिल जाएगा यहाँ पे 5.5। तो हमने 5.5 पे यहाँ मार्क कर लिया है। अब हमें आर्म होल का शेप, आर्म होल ड्रॉ करना है। तो अब हम चेस्ट है हमारा 24 डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच, हमें मिल जाएगा 6.1। अब हम यहाँ 6.1 पे एक मार्क करेंगे, यहाँ से लाइन सीधी ड्रॉ करेंगे, और यहाँ हमें 1 इंच का डॉट देना है। अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व की सहायता से यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करेंगे। रेडी शोल्डर है हमारा 3 इंच, लेकिन हमें उसमें 0.5 ऐड करना है, जो हमारा सिलाई में चला जाएगा। हम यहाँ करेंगे। अब यहाँ से हम गला कितना डीप चाहिए ये हमने ले लिया है 7 इंच। तो 7 इंच में हम हाफ इंच ऐड करेंगे, क्योंकि ये सिलाई में चला जाएगा ऊपर शोल्डर में। अब यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे हम एक शेप दे देंगे। थोड़ा सा एक राउंड शेप में लेना है हमें, तो हम यहाँ एक राउंड शेप करेंगे। अब हम यहाँ चेस्ट लेंगे 34, चेस्ट डिवाइड
4 हमें मिल जाएगा 8.5 इंच। और हाँ, अब इसमें हमें लूजिंग भी ऐड करनी है, तो हम 8.5 हमारा जो आया है, हम यहाँ हाफ इंच लूजिंग ऐड कर लेंगे, तो हमें यहाँ मिल जाएगा 9 इंच। 9 इंच पे हम यहाँ एक मार्क करेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब हम हमारी लेंथ पे मार्क करेंगे। आगे के हमें 14 इंच है हमारी रेडी, लेकिन हम इसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 15 इंच। 15 इंच पे हम यहाँ एक मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम इसे सीधा ड्रॉ करेंगे। हम बेल्ट जो है, बेल्ट हम यहाँ से नहीं निकालेंगे, बेल्ट हम इस साइड से निकाल लेंगे, तो हमारा कपड़ा बच जाएगा और कम कपड़े में हमें ब्लाउज़ की कटिंग हो जाएगी। तो हम इसमें से जो बेल्ट है वो माइनस कर लेंगे। तो हम यहाँ पे रेडी ये रखेंगे 13 इंच। 13 इंच हम यहाँ पे रेडी रखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ हाफ इंच हमारा 12.5 रहेगा, हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा। फिर हम यहाँ पे बेल्ट इस साइड ले लेंगे 3 इंच का, जिसका हाफ इंच यहाँ इसमें इसका और बेल्ट का दोनों का जब जॉइंट होगा यहाँ पे, तो हाफ इंच दोनों का जाएगा। तो हम यहाँ पे बेल्ट अलग से ले लेंगे, उसमें हम मार्जिन ऐड कर देंगे। यहाँ हमें रेडी 12.5 चाहिए, लेकिन हम 13 ले लेंगे। 5.5 मार्जिन में चला जाएगा, जब सिलाई में जाएगा नीचे तो उसमें वो ऐड हो जाएगा। शोल्डर टू एपेक्स है हमारा 9.5 है, हम 10 इंच लेंगे, हाफ इंच, क्योंकि आधा ऊपर सिलाई में जाएगा। यहाँ हम ले लेंगे 3.5 पे, एपेक्स टू एपेक्स। अब यहाँ हमारा जो 3.5 आया है, यहाँ नीचे से हमें 3 इंच लेना है, 0.5 हमें माइनस कर देना है। यहाँ हम एक 3 इंच पे मार्क करेंगे और उसको हम इसमें मिलाएंगे। डॉट देना है हमें 2.5 इंच का। 2.5 इंच का हमने यहाँ एक डॉट लिया, उसको हम यहाँ मिलाएंगे। अब हम वेस्ट ले लेंगे। वेस्ट हमें रखनी है 7.25 कंप्लीट, क्योंकि हमारी वेस्ट जो है वो है 29 डिवाइड 4, हमें मिलेगा 7.25। तो हमें 7.25 यहाँ एक मार्क करना है। यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 2.75 के लगभग है ना, तो यहीं पे हम यहाँ मार्क करेंगे। ये वाला हमें छोड़ देना है इतना, और यहीं से जैसे कि हमने देखिए यहाँ पे इतना लिया, अब यहीं से ये हमारे यहाँ पे टेप रख देना है। अब यहाँ से हम मार्क करेंगे कि हमारा 7.25 कहाँ आ रहा है। 7.25 यहाँ आ रहा है। अब हम यहाँ पे 2 इंच मार्जिन का रख लेंगे। अब हम यहाँ पे इन दोनों को सीधा मिला देंगे। हमने यहाँ पे जो डॉट है वो लिया है 2.5 इंच का। अब 2.5 का हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 1.25। अब हम यहाँ पे देखेंगे 1.25 कहाँ पे आ रहा है। 1.25 हमारा आ रहा है यहाँ। हम यहाँ एक मार्क करेंगे, इसको हम इससे मिलाएंगे। यहाँ हमने मिलाया। अब हाफ इंच हम इधर, हाफ इंच का हम एक मार्क इधर लगाएंगे, इस निशान से हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर, तो हमें ये मिल जाएगा 1.25। 1.25 का हमें ये डॉट मिल जाएगा। अब हम इसको इसमें मिलाएंगे और ये डॉट यहाँ आएगा।
अब हमें ये देखना है ये कितना है, 3 इंच पे, ये डॉट हमारा 3 इंच पे है। अब यहाँ का ये डॉट 3 इंच इसका यहाँ पे आएगा। अब हमें इसको थोड़ा सा बाहर ले जाके यहाँ से ऐसे शेप दे देना है। अब ये इधर हम देखेंगे, यहाँ से ये है 6.5 पे, यहाँ पे 16 आ रहा है, 6.16 का जो एक सिम्बॉल ये आपको निशान दिख रहा है। अब हम यहाँ पे इसको सेम मेज़र करेंगे तो 6.60 हमारा यहाँ आ रहा है। हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एक नया आर्म होल देंगे। अब हम यहाँ पे सीधी लाइन ये जो है इसमें करेंगे, यहाँ से नया आर्म होल हम इस तरीके से तैयार करेंगे। 1/2 इंच नीचे जाएंगे और इसको हम ऐसे तैयार करेंगे। देखिए अब अगर आपके पास फ्रेंड्स इसके लिए है तो सब इसका इजी तरीका है, यहाँ से हम आसानी से इसमें एक गोलाई दे सकते हैं और इसको यहाँ पे हम ऐड कर देंगे ना, ये वाले भाग में यहाँ इसको मैच करना है और यहाँ ये, तो हमारी गोलाई प्रॉपर मिल जाएगी हमें ऐसे। ये हमारा शेप मिल गया, बॉडी का शेप इसी टाइप होता है, यहाँ हमारा ये इस साइड से मिल जाएगा। अब हम देखिए नया आर्म होल हमें बनाना होगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे इसे उठा के यहाँ इन दोनों को ये मार्क को इस पे रखेंगे हम ऐसे ही। अब देखेंगे कि हमारा आर्म होल सही है, हमें ये राइट मिल गया, जो नया आर्म होल बना वो एकदम प्रॉपर है, सही। अब हमने इसे वापस ऐसे कर लेना है। अब देखिए नीचे हमारा यहाँ कितना मार्क बचा हुआ है, ये हमारा 1/2 इंच है। 1/2 इंच यहाँ एक्स्ट्रा है ना, तो यहाँ पे हमें 1/2 इंच का डबल करना है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 का डबल 1 इंच। तो हमें 1 इंच का मार्क यहाँ करना है इस साइड, और इसको स्केल से यहाँ से ऐसे सीधा मिला देना है ये इसको, और यहाँ हम 1/2 इंच ऊपर जाएंगे। अब हमें यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे हमें ऐड करना होगा, क्योंकि जो हुकाई पट्टी होती है वो यहाँ ऐड जाएगी, तो इसमें हमारी सिलाई का जाएगा। तो हम 1/2 इंच का यहाँ पे एक मार्क लगा लेंगे, तो 1/2 इंच हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे 1/2 इंच की। देखिए अब हमें सिलाई का यहाँ भी इस साइड भी मार्जिन देना पड़ेगा। ये जो है यहाँ पे सिलाई का जाएगा, इधर भी सिलाई का जाएगा, यहाँ से भी ये सिलाई का जाएगा। तो हमें ये मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है जिस पे मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ, लेकिन जब आपको करनी होगी तो आप पेपर पे कीजिएगा, फिर इसमें 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करिएगा, ताकि हम यहाँ पे करेंगे तो ये कपड़ा यहाँ पे ये चीज़ें छोटी हो जाएगी। तो हमें 1/2 इंच दोनों साइड मार्क करना है, मार्जिन का लेना है। अब हम नीचे निकालेंगे हमारा बेल्ट, तो हमारा बेल्ट के लिए हम इस साइड से बेल्ट निकाल लेंगे। यहाँ पे एक लाइन सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ इस साइड से हम 3.5 इंच का 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। 11 इंच का हम ले लेंगे एक्स्ट्रा जो भी होगा, फिर बाद में हम वो छाट देंगे। यहाँ पे हमें हल्के से नीचे जाके यहाँ से गोलाई देनी है। यहाँ हमारा बेल्ट तैयार हो जाएगा। अब हम यहाँ पे नीचे हमारी स्लीव्स की कटिंग करेंगे इस साइड। तो इतना भाग हमारा रेडी है, ये बैक का है, फ्रंट है, और यहाँ से हमारा बेल्ट निकल गया। इस तरीके से काटेंगे तो देखिए छोटे कपड़े में ही हमारा लगभग 34 है साइज़ का ब्लाउज़ हमारा 80-85 पॉइंट में बन जाएगा। पूरा 1 मीटर लेने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, अगर हमें डिज़ाइन वाला गला बनाना हो तो फिर हमें 1 मीटर अस्तर की ज़रूरत होगी।
अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। देखिए अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। हमें पहले इस पे निशान लगाएंगे, सबसे नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी है जिससे ये बराबर हो सके। हमें चाहिए 10 इंच की। 10 इंच पे हमें ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक सीधी लाइन, फोर इंच नीचे जाएंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हम यहाँ पे 12.5 इंच पे एक मार्क करेंगे, 8 पॉइंट, यहाँ पे हमारा 8 पॉइंट आ रहा है। और देखिए जैसे अस्तर कम पड़ जाता है, यहाँ पे हमारी पूरी अस्तर नहीं निकल पाती है। यहाँ हमें 8 पॉइंट पूरा चाहिए। अब 8 पॉइंट तो पूरा यहाँ पे ही आ गया, मार्जिन के लिए कपड़ा नहीं है। तो अब हम एक तरीका ये है, हम इसे ऐसा फोल्ड कर लेंगे कि ये तो अस्तर है ना, लाइनिंग है। अब इसमें हम यहाँ पे एक जॉइंट लगा देंगे तो लाइनिंग तो अंदर चली जाएगी, तो वो दिखेगी नहीं। तो हम इसको इस तरीके से कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हम पहले एक मार्क कर लेंगे सीधा, अब देखिए हमारा 8 इंच यहाँ आ जाएगा और ये हमारी मार्जिन चली जाएगी। अब यहाँ से हमारा 8 इंच कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अब यहाँ पे हमारा जो 2 इंच है, 1.5 इंच, 1.5 इंच यहाँ है। हम इसको यहाँ से, यहाँ जो हमारा 8 इंच आ रहा है, हम इसको इस पे मैच कर लेंगे। यहाँ ऐसा हाफ इंच अंदर, हाफ इंच इधर, इतना बाहर। एक मार्क हम यहाँ करेंगे, हाफ इंच इतना यहाँ। इस मार्क को हम यहाँ लेके जाएंगे, इसे ऐसा करके ऐसे गोलाई देते। यहाँ से यहाँ इसका हाफ कर लेंगे, 7 इंच है तो 3.5 पे यहाँ पे इसका हाफ आ जाएगा। अब हाफ इंच इस साइड, हाफ इंच इस साइड, यहाँ पे लेके हम इसको ऐसा गोलाई दे देंगे और यहीं से हम आगे की ऐसे दे देंगे। ये हमारा फ्रंट हो जाएगा और ये पीछे वाला बैक साइड हो जाएगा। आस्तीन की गोलाई है हमारी 12 इंच, तो हम यहाँ पे 12 इंच 6 ले लेंगे। 6 इंच पे एक मार्क करेंगे, 1.5 इंच मार्जिन में ले लेंगे। तो यहाँ का पूरा ले लेंगे, बाद में जो भी बचेगा हम उसे छाड़ देंगे। अब हम करेंगे इसकी कटिंग।
अब देखिए ये जो भाग है यहाँ हमें ज्वाइन करना है, ये अनफोल्ड साइड है, इसे हमें यहाँ से कट करना है। इस साइड से जो कपड़ा बचा है हम इसे यहाँ ट्विस्ट कर देंगे और इसके बाद जितना जो भी रहेगा उसके यहाँ पे एक सिलाई करेंगे। सिलाई से ऐड करने के बाद फिर हम इसमें गोलाई दे देंगे। ये भाग हमारा यहाँ ऐड हो जाएगा। तो चलिए हमारे 34 साइज़ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। बाय बाय।